ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सत्र में राजयोग मेडिटेशन की सरल से सरल विधि क्या है, इस विधि पर हम देखेंगे। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, अनेक प्रकार की मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई जाती है। राजयोग जो गीता में बताया हुआ है कि एक सहज राजयोग है, कोई भी कर सकता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहां पर भी ये उपदेश नहीं दिया कि हे अर्जुन, तुम अपने घर गृहस्थ को छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, जंगल में चले जाओ, कठिन से कठिन तपस्या करो, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। नहीं, गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओ। और मन को परमात्मा में कैसे लगाया जाए, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। उस चंचल मन को वश करना कैसे करें, यही आज हर एक का प्रश्न है कि घर गृहस्थ में रहते हुए मन शांत हो, मन स्थिर हो, जब चाहे जहां चाहे उसको लगा सके, इतना हमारा अधिकार हो मन के ऊपर, ये हर एक की चाहना है। परंतु आज अगर देखा जाए कि मन कहाँ चला जाता है, मन के भटकने के द्वार कौन से हैं, तो कोई न कोई इंद्रियां ही मन को चलायमान करने के लिए निमित्त बनती है। चाहे मुख की चंचलता हो, जो मन को विचलित कर देता है, या कानों की चंचलता हो, कुछ ऐसी बातें हमने सुन ली जिस कारण मन विचलित रहता है, बड़ा संघर्ष करने लगता है, या कभी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया तो भी मन बड़ा परेशान रहता है, या कहीं हाथों से किसी को बिना कोई मतलब के थप्पड़ मार दी, या कोई ऐसी चंचलता कर ली, तब भी मन विचलित रहता है। तो मन के भटकने के द्वार ये कोई न कोई इंद्रियां है। और इसलिए कई कठिन तपस्या लोगों ने की उस मन को वश करने के लिए, लेकिन मन फिर भी वश नहीं होता है इतना सहज रूप से। तो मन को सहज तरीका वश करने का कौन सा है? वैसे कई प्रकार की जो मेडिटेशन की टेक्निक बनाते हैं, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए मन को शून्य अवस्था में ले जाओ, और जब विचार शून्य अवस्था मन की हो जाती है, तब उसको शांति का अनुभव होता है, मन स्थिर हो जाता है। ये एक तरीका बताते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ये बताते कि कहीं श्वासों के ऊपर अपने मन को एकाग्र करो, जहां श्वास रिदमेटिक हो जाएंगे तो मन भी रिदमेटिक चलने लगेगा, अर्थात अपने वश में रहेगा। इसलिए वो श्वासों पर कंसंट्रेट करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जो मन को एकाग्र करने की विधि में यही बताते हैं कि कोई ना कोई मंत्र ले लो और वो मंत्र को बार बार सिमरण करते जाओ, रटते जाओ। जितना जितना मन उसमें खोने लगेगा, समाने लगेगा,
ये मन की एकाग्रता को सहज ले आएगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट दे देते हैं और ऑब्जेक्ट पर मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं। ऐसे अनेक तरीके बताए जाते हैं मन को एकाग्र करने के, परंतु राजयोग क्या सिखाता है? राजयोग हमें ये कहता है कि मन को हमें शून्य अवस्था में नहीं ले जाना है, क्योंकि मन के विषय में तो आगे के सत्र में हमने देखा ही कि मनुष्य का मन कितना तीव्र वेगी है, और उस तीव्र वेग को अगर रोक लिया जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो एक तेज गति की बहती हुई नदी हो, और उस नदी के वेग को अगर रोकने के लिए कोई दीवार बनाई जाए तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा। परंतु एक समय आएगा जो पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी और वो दीवार को भी तोड़ करके कितना नुकसान कर देता है। इसी प्रकार अगर मन की ये गति को शून्य अवस्था में ले जाने के लिए उस मन की गति को सप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा? कुछ क्षणों के लिए हो भी जाएगा, लेकिन सारा समय तो हम वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें कर्म योगी बनना है, कर्म भी करना है। ये तो नहीं कि हम कर्म छोड़कर बैठ जाएंगे और जब कर्म में आएंगे तो फिर से वो मन की गति कितनी तेज चलेगी। तो क्यों न ऐसी कोई विधि अपनाएं ताकि कर्म करते हुए भी हमारा मन शांत और स्टेबल रहे। ये विधि अपनानी है। इसीलिए अगर उस नदी का पानी जो वेस्ट जा रहा है उसको सही सदुपयोग करना है उसकी शक्ति का, तो लोग डैम बनाते हैं, जिस डैम के कारण वो पानी रुक भी जाता है। और अगर वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाया जाए तो वो पानी की शक्ति का सदुपयोग भी होता है। कितने गांव को आसपास के बिजली मिल जाती है। और अगर नहर सिस्टम साथ में बनाई जाए तो वो पानी की शक्ति कितने लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई कर देती है, फलीभूत कर देती है। तो वही पानी की शक्ति जो एक समय वेस्ट जा रही थी, परंतु उसको चैनलाइज करने से उसका संपूर्ण सदुपयोग कर पाते हैं और उसका सुख कितने लोगों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मन है। मन की ये तेज गति जो है उसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा दिया जाए दब जाएंगी, परंतु जैसे ही उसको छोड़ेंगे डबल फोर्स से उछलती है। इसी प्रकार मन भी स्प्रिंग की तरह है, उसको दबा देंगे तो दब जाएंगे कुछ क्षणों के लिए, परंतु जब वापस कर्म में आते हैं तब वो स्प्रिंग डबल फोर्स से उछलती है और इतनी अधिक गति से चलने लगती है जो कई बार कईयों को हेडेक होने लगता है। फिर कहते पता नहीं मेडिटेशन करने से हमको हेडेक क्यों हो जाता है, लेकिन उसका कारण था कि उसकी गति को रोक दिया और फिर डबल फोर्स से चलने लगी। इसलिए तो क्यों नहीं हम वो विचारों की एनर्जी को एक दिशा दे दे, और दिशा दे देने से वो मन की शक्ति का भी संपूर्ण सदुपयोग करके उसका सुख आत्मा को भी प्राप्त हो और सर्व को भी प्राप्त हो। इसलिए दिशा देना अर्थात अपने मन की एनर्जी को चैनलाइज करना। कौन सी दिशा देना? सकारात्मक श्रेष्ठ दिशा देना। इसीलिए कहा जाता है मन को मारो नहीं, परंतु मन को मोड़ो। मन के विचारों का दमन नहीं करो, मन को अमन नहीं बनाओ, परंतु मन को सुमन बना दो। सुमन अर्थात श्रेष्ठ दिशा की ओर उसको ले जाकर के
सुमन, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ विचारों से उसको भर दो, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे, वैसा अनुभव करते जाएंगे। कोई डर के विचार को निर्मित करता है तो डर का अनुभव करता है, कोई शांति के विचार निर्मित करते हैं तो शांति का अनुभव करता है। ये है मन की शक्ति। इसलिए मन को शून्य अवस्था में नहीं ले जाना, राजयोग हमें कभी भी ये शिक्षा नहीं देता है। दूसरा, जब कहते हैं कि श्वासों पर एकाग्र करो, ताकि श्वास जब रिदमेटिक हो जाते हैं तो मन भी रिदमेटिक चलने लगता है। राजयोग ये सिखाता है, या साइकोलॉजी भी यही कहता है कि वास्तव में शरीर की गति जो चल रही है, श्वासों की गति जो चल रही है, उसका आधार मन है। मन जिस गति से चलता है उसी गति से हमारे श्वास भी चलते हैं। श्वास को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल नहीं होगा, परंतु मन को जब एक अच्छी गति में ले आते हैं तो श्वास भी नॉर्मल गति में चलने लगते हैं, शरीर की क्रिया भी उसी विधि से चलने लगती है। इसलिए मन की शक्ति को यथार्थ रीति समझ करके उसको रिदमेटिक बनाओ, अर्थात मन का कनेक्शन शरीर के ऊपर है, न कि शरीर का कनेक्शन मन के ऊपर है। मन के कारण ही तो शरीर के अंदर कई बीमारियां भी होती है। जैसे व्यक्ति जब बहुत गुस्सा करता है, गुस्से में जब आता है, तब आप देखो उसके मन की गति कितनी तेज चलती है। सिर्फ मन की गति तेज चलने की बात नहीं है, परंतु उस समय उसके श्वासों की गति भी कितनी तेज चलती है। और जब मनुष्य रिलैक्स मूड में बैठा है, उस समय जब उसकी मन की गति भी शांति से चलती है, तो श्वासों की गति भी शांति से चलती है। इसलिए मन का आधार श्वासों पर है, न कि श्वासों का आधार मन के ऊपर। श्वासों के आधार पर मन चलता है, नहीं, मन के आधार पर हमारे श्वास चलते हैं। तो मन को रिदमेटिक करने के लिए जितना हो सके, जब हमारे पास कुछ ऐसी फुर्सत की पल है, सुबह में, शाम को, जब कभी, तो मन को शांति के विचार दे करके उसको शांत करे, जिससे शरीर के गति भी रिदमेटिक चलने लगे। तीसरी बात, कई बार हमें भी कहते हैं कि बहन जी, राजयोग में कोई ऐसा मंत्र है या नहीं है, जिस मंत्र में हम अपने मन को लगा दे, सिमरण करते रहे, जपते रहे, जिस कारण हमारा मन एकाग्र हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। मंत्र अर्थात क्या? मंत्र अर्थात मन और त्र, दो शब्द से बना हुआ है। मन को जो त्राण देने वाला शब्द अर्थात फ्रेज। मन को त्राण देना माना मन को प्रोटेक्ट करना। जो बुरे ख्यालातों में हमारा मन चला जाता है, विचलित हो जाता है, वहां से उस मन को ऐसा कोई शब्द दे जिससे उसको प्रोटेक्ट कर सके और जिस कारण वो उसमें जावे नहीं। इसलिए पुराने कालों में लोगों ने भगवान के नाम का या कोई ऐसे फ्रेज को लेकर के मन को एकाग्र करने की कोशिश की, और वो मन को एकाग्र करने की कोशिश ताकि मन उसको जपने में बिजी रहे। तो जब मन बिजी हो जाता है तो फालतू विचारों में नहीं जाएगा। इसलिए किसी ने मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय जपते रहो, तो वो अंदर ही अंदर जपते रहते हैं, यानी मन को बिजी कर देते हैं। परंतु आज की दुनिया में देखा जाता कि मुख मंत्र बोलता जाता है, मन तो फिर भी कहां न कहां बाहर चला जाता है।
ऐसा क्यों? जैसे ये जिह्वा है, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी खाना चाहिए। अगर एक ही प्रकार का भोजन हमने उसको दे दिया तो ये जिह्वा को भी अच्छा नहीं लगता है। मान लो किसी को घर के अंदर एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी मिलती रहे, कुछ दिन तो वो खा भी लेंगे, मनपसंद सब्जी हो खा भी लेंगे। कुछ दिनों के बाद वो पूछेंगे भाई और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मानो घर वालों ने यही कहा कि भाई आपको ये सब्जी बहुत प्रिय है, इसलिए हमने तो यही सीख लिया, अब ये और तो कुछ हमें आता नहीं, अब आपको जीवन भर तीनों टाइम यही खाना है। तो कितना खा सकेंगे? कितना दिन तक हम खा सकते हैं? कुछ दिन खा लिया, फिर तो समझ लिया भाई अभी जिंदगी भर अगर यही मिलना है और कोई उपाय ही नहीं है, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर बाहर जाना आरंभ करेंगे। कभी कोई होटल में चले गए और कुछ खा के आ गए, कभी कोई मित्र के यहाँ कोई पार्टी में, कोई संबंधी के यहाँ पर कोई स्थान पर ऐसे जा करके खा लिए, वैरायटी खाना खा के घर में आ जाएंगे और फिर कहेंगे आज हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है उसको खाना पड़ रहा है, वो कितना दिन खाएंगे? उसके बाद बाजार से जाकर एक कुक बुक लेके आए, अलग अलग वैरायटी की रेसिपी देख देख करके बनाने लगे और इतनी स्वच्छता से, इतने नाप से सब चीज बनाए और हमारे सामने रखी जाए। खाने के बाद आप क्या कहेंगे? खाने के बाद अक्सर व्यक्ति यही कहता है वो बाहर जैसी नहीं है, फलानी होटल में जैसी नहीं है, जबकि वहां इतना हाइजेनिकली क्लीनलीनेस भी नहीं है, इतना नाप से भी नहीं होगा, फिर भी वो ज्यादा पसंद है। और ये इतनी पसंद नहीं आई, क्यों? क्योंकि जिह्वा को उसका टेस्ट चढ़ गया, इसलिए वो ज्यादा पसंद आई। ठीक इसी प्रकार हम मन है, मन का भोजन है चिंतन। तो इंसान का मन इतना क्रिएटिव है कि उसको भी हर वक्त नया चिंतन चाहिए, और वो नया चिंतन न दे करके उसको भी अगर एक रेगुलर वही के वही विचार देते जाओ, मान लो एक ही जो मंत्र मिल गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपते रहो। कुछ दिन तो मन जप लेगा, कुछ दिन के बाद मन भी आत्मा से पूछता है, हे आत्मा और कोई चिंतन मिलेगा या यही है? आत्मा कहती अरे ये तो गुरु मंत्र है, अब जिंदगी भर जब समय मिले तुम्हें यही चिंतन करना है। तो मन को तो वैरायटी चिंतन करने की आदत है। अब वही चिंतन में हमने उसको बिजी कर दिया, कुछ दिन करने के बाद मन भी मुख से कहता है कि हे मुख तुम जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। और इसलिए देखा जाता कि मुख बोलता रहता है लेकिन मन बाहर चला जाता है। और फिर अच्छे से अच्छा चिंतन भी उसको दो, उसके बाद भी मन कहेगा बड़ा डिफिकल्ट है, ये चिंतन करना बड़ा डिफिकल्ट है। नेगेटिव चिंतन करने के लिए बिठा दो, घंटों कर सकते हैं। पॉजिटिव चिंतन करने के लिए कहो, बड़ा मुश्किल है, 5 मिनट भी सकारात्मक नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन को भी आदत पड़ गई, वो भी हिर गया बाहर के फालतू विचारों में, और वो बातें उसको ज्यादा टेस्टी लगने लगी। फलाने के यहाँ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके वहां क्या हो रहा, सारे गांव की फालतू की बातें हम अपने मन को देते रहते हैं, जहां हमारा मतलब हो या न हो, परंतु फिर भी क्योंकि मन को उसमें टेस्ट आ रहा है।
तो इसीलिए कहावत है, जंगल उगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बगीचे बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। आज हमारे मन के अंदर भी नेगेटिव फालतू विचारों का जंगल क्रिएट करना हो, कोई मेहनत नहीं लगती है, परंतु अगर सकारात्मक चिंतन का बगीचा बनाना हो, उसमें मेहनत लगती है, एफर्ट है। राजयोग कुछ समय के लिए हमें यही मेहनत का अभ्यास अवश्य कराता है कि मन को एक श्रेष्ठ दिशा देने के लिए, सकारात्मक चिंतन देने के लिए, लगाने के लिए कुछ समय हमें भी अपने आप से एक मेहनत करनी पड़ेगी। ये बगीचा सींचना होगा, परंतु बाद में वो नेचुरल हो जाता है, और नेचुरल होने कारण वो अभ्यास इस प्रकार बन जाता कि फिर हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, हर बात में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारे जीवन का बन जाता, क्योंकि पॉजिटिव चिंतन बीज में है। इसीलिए कहा जाता, थॉट्स आर लाइक सीड्स यू प्लांट इन योर माइंड। विचार वो एक बीज है, जिस बीज को अगर एक बार लगा दिया जाए तो फिर बाद में वो फलीभूत होने लगता है। तो ये विचारों का, सकारात्मक चिंतन का मन के अंदर बगीचा बनाने का बीज डालना है और एक श्रेष्ठ सकारात्मक दिशा में मन को चैनलाइज करना है। यही राजयोग का प्रथम अवस्था कहो या प्रथम अभ्यास है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना होता है। ये है राजयोग की सिंपल विधि। ओम शांति। ओम शांति।